नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर बात कर रहे हैं और बकरी पालन भाई लोग ये भी जानते हैं कि एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग होम्योपैथिक का जो सीरीज चालू किए हैं उसमें आज पार्ट थर्ड है। तो हम पशु चिकित्सा जो है हमारा होम्योपैथिक उसके ऊपर बात करेंगे। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो हमारा नमोनिया का पार्ट थर्ड है तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक दवाई आता है जिसका नाम है ब्रोनिया एल्बा। तो इसके ये कैसे बनता है, किस तरह होता है, कहाँ से किस चीज में इसको उपयोग किया जाता है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि नमूनिया में क्या हमें और कैसे कौन कौन सी दवाइयाँ यूज करनी है। तो यूरोप में पाई जाने वाली एक प्रकार की बेल है। फूल और फल लगने से पहले इसके जड़ से सतह को निकालकर दवा तैयार की जाती है। फाइब्रस टिश्यू, फेफड़े, सिरस मेम्ब्रेन, साइनोवियन मेम्ब्रेन, ब्रेन, फ्लूरेसी, हर्ट, मेस्टाइटिस आदि में इसका असर अच्छा होता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोकोनीमेनिया आदि की पहली अवस्था में इसका प्रयोग करें। फ्लूरेसी, मेनिंजाइटिस, पेटिटाइनाइटिस, पेरिकार्डाइटिस आदि बीमारियों में सुई गड़ने जैसा दर्द हो तो ब्रोनिया प्रयोग में ले। बुखार, सर्दी, जुकाम या अन्य रोगों के बुखार में इसका प्रयोग करें। खांसी, सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं निकलता हो, खांसी के साथ सिर में दर्द हो, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेस्टाइटिस, लाल रंग हार्ट अडर में तेज दर्द होने पर, कब्ज, सूखेपन के कारण गोबर या मल सख्त मेगने के रूप में काले रंग का आता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। जिस रोगों की नई अवस्था में ब्रोनिया का प्रयोग होता है उन रोगों की पुरानी अवस्था में एल्मुनिया का प्रयोग किया जाता है। अब ये निमोनिया, फेफड़ों में सूजन होने को निमोनिया कहते हैं। इसमें बुखार, सांस तेज, बेचैनी, आंखें लाल होना हो सकता है। निमोनिया के साथ खांसी, ब्रोंकाइटिस, टिक्राइटिस भी हो सकते हैं। यह वायरस या बैक्टीरियल के कारण होता है। एकोनाइट, निमोनिया की शुरुआती अवस्था में हर आधा घंटे बाद 4-5 बार दें, बूंदों में देना है आपको। ब्रोकोनिया, तेज बुखार, सांस में तकलीफ हो, खांसी अधिक, सुस्ती हो तो दिन में 3 या 4 बार दिन में 3 दिन तक देना है आपको। और उसके बाद देखते हैं ड्रासेरा, जब निमोनिया में खांसी व खांसी के साथ दर्द हो तब इसका यूज करें। और लाइकोपोडियम, जब लिवर या पेट के रोगों के साथ निमोनिया हो, सांस में तकलीफ हो तब इसका यूज करेंगे। और एंटीमोनियम टाटर्स, हल्का बुखार, गीला कफ निकलता हो, झागदार लार निकलता हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह करके, और जिसमें मैं क्या कहते हैं, आप ये जान लीजिएगा कि जिसमें हमने मेडिसिन नहीं बताया है, उसका डोज नहीं बताया है, तो दिन में 3 बार और 4-4 बूंद करके देना है। क्योंकि पिछले हम क्या कहते हैं 4 पार्ट में हम सोचे कि भाई होम्योपैथिक ही क्यों, तो आज 5वां देखेंगे। चूंकि होम्योपैथिक में बहुत कम मात्रा में दवा देनी पड़ती है, अधिक पशुओं के इलाज में इसमें काफी राहत मिलता है। अधिक मात्रा में दवा इंजेक्शन के रूप में देना तथा मुंह से पिलाना एक मुश्किल काम होता है। अधिक मात्रा में एलोपैथिक दवाएं पिलाने समय दवा पेट की बजाय फेफड़े में जाने का खतरा रहता है। इसके अलावा दवा मुंह के बाहर गिर कर काफी मात्रा में खराब भी हो जाता है। होम्योपैथिक कम मात्रा में दवा बहुत आसानी से पशुओं को जल्दी ही दी जा सकती है। पशुओं की विपरीत छठा देखेंगे। पशुओं के विपरीत पशु अपने रोगों की पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में पशुओं का इलाज के समय इसके लक्षणों के आधार पर ही इलाज किया जाता है, जो होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए काफी उपयुक्त है। एक व्यक्ति अपने रोगों को लक्षण बताने में गलती कर सकता है, भूल सकता है।
या झूठ बोल सकता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं करता है। इसलिए प्रकट होने वाले लक्षणों के आधार पर इलाज करना भी आसान हो जाता है। रोगी पशु के तापमान, चाल, व्यवहार आदि के बदलाव के लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक औषधि का चयन आसान हो जाता है। इस प्रकार पशुओं की रोगों का लक्षण अधिक प्रमाणित होता है। तो ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। और फिर हम क्या कहते हैं, अगला जो टॉपिक है वो भी है फ्लोरा नमोनिया। फ्लोरा नमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है, नमोनिया का बढ़ चढ़ के हिस्सा है, इसमें जानवरों का मौत भी हो जाता है। तो अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।